स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या। तो चैप्टर का नाम है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स ये होता है कि दो ट्रायंगल्स दिखने में, जैसे ये एक ट्रायंगल है और इसी को ही कॉपी पेस्ट कर दिया जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, दिखने में एक जैसे हैं, है ना। बट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में ये होता है कि जैसे ये ट्रायंगल है और इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ऐसा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनका शेप सेम है बट साइज में भी डिफरेंट है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ऐसे में ये ट्रायंगल्स क्या कहलाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाता है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या हैं कि उन दोनों का शेप सेम रहता है पर साइज साइज अलग अलग हो सकता है, शेप सेम रहता है। अब इसमें क्या खूबी होती है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें क्या खूबी होती है। जैसे मान लो मैं अगर दो ट्रायंगल जैसे मैंने बनाया, ठीक है ना, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं मान लो, तो इसमें ये होता है कि आपके इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ सेम होंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी है लेट से, और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो आप ये पाओगे कि यहाँ पे एंगल ए एंगल पी के साथ इक्वल हो रहा है, एंगल बी एंगल क्यू के साथ इक्वल हो रहा है, और एंगल सी एंगल आर के साथ इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें होता है। दूसरा आप पाओगे कि इसके सारे साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल है। मतलब लेट्स से कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर हो रहा है मान लो, है ना। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर हो रहा है मान लो, ये 4 ये 8। तो आप ये देख सकते हो कि ए बी बाय पी क्यू भी 1/2 हो रहा है ना। ए सी बाय पी आर भी 1/2 आ रहा है, और बी सी बाय क्यू आर ये भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो तीनों साइड्स के जो रेशियो हैं सेम है। तो साइड्स का रेशियो जब सेम होता है तो हम बोलते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हम ये बोलते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो एक बात तो ये हो गया कि एंगल्स आर इक्वल, दूसरा ये बात हो गया कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी दिख जाए कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो आप ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अच्छा, सिमिलरिटी को लिखा कैसे जाता है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है ना, सिमिलर टू हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये जो सिंबल है ये सिमिलरिटी का सिंबल है, ओके। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म कहलाता है। इस तरीके से जो लिखते हैं ये सिंबॉलिक फॉर्म कहलाता है। और सिंबॉलिक फॉर्म में ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पी क्यू आर को आप अपने मन इच्छा आप क्यू आर पी या फिर ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, है ना। अगर आप लेफ्ट साइड चेंज करेंगे तभी आप राइट साइड चेंज करोगे। मतलब अगर ए बी सी को पी क्यू आर लिखे हो, है ना, लेफ्ट साइड अगर आपने सी ए बी किया तब राइट साइड भी आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर आर पी क्यू करना पड़ेगा इधर, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर में ऐसा होता है कि एंगल ए एंगल पी के साथ इक्वल है तो, और यहाँ पे एंगल ए पहले लिखा है तो यहाँ पे भी एंगल पी को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर एंगल बी एंगल
क्यू के साथ इक्वल है और यहाँ पे आपने एंगल बी को सेकंड में लिखा है तो यहाँ पे क्यू को सेकंड में लिखना पड़ेगा, है ना। एंड सो इज द रिलेशन फॉर सी एंड आर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप अपने मनिच्छा चाहो तो जैसे ट्रायंगल का नाम इधर सी ए बी कर दिए और इधर पी क्यू आर कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको सही ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। तो सही ऑर्डर में लिखने का एडवांटेज क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मान लो कोई ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं, आपको सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है। मान लो आपको एम एन टी ट्रायंगल सिमिलर टू एस पी आर ऐसा करके दो ट्रायंगल दे दिया है। ठीक है, अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में अगर दिया रहता है तो एडवांटेज ये रहता है कि आप तुरंत बता सकते हो कि कौन सा एंगल किस एंगल के साथ इक्वल होगा, है ना। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि एंगल्स के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा एडवांटेज ये रहता है कि आप साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी भी लिख सकते हो। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा साइड किस साइड के साथ अपना रेशियो फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बी पी क्यू के साथ रेशियो फॉर्म कर रहा है ना। ये रेशियो 1/2 फॉर्म हो रहा है। अब ये रेशियो 1/2 जैसे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये कोई भी रेशियो बन सकता है। यहाँ पे 1/2 एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, बट देखने की बात यह है कि ये तीनों रेशियोज जो हैं इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ए बी पी क्यू के साथ रेशियो फॉर्म किया, है ना, बी सी क्यू आर के साथ रेशियो फॉर्म किया, तो बी सी, है ना, बी सी बाय क्यू आर और ए सी बाय पी आर। तो जब हम सिंबॉलिक फॉर्म को देखते हैं तो सिंबॉलिक फॉर्म को देख के तुरंत तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ रेशियो फॉर्म करेगा। यहाँ पे तीन साइड्स हैं, एम एन एन टी एम टी, यहाँ पे भी तीन साइड्स हैं, एस पी पी आर एस आर। तो कौन किसके साथ फॉर्म करेगा वो, है ना, डायग्राम देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया है तो तुरंत आप बता सकते हो कि इसके पहले दो लेटर्स लेंगे एम एन के, तो एम एन एस पी के साथ अपना फॉर्म करेगा रेशियो, और ये रेशियो इक्वल होना चाहिए एन टी बाय पी आर के साथ, और यही रेशियो इक्वल होना चाहिए एम टी बाय एस आर के साथ। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का ये एडवांटेज होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में भी सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का यही एडवांटेज था कि आपको तुरंत समझ में आ जाता था कि कौन सा एंगल किस एंगल के साथ इक्वल होगा और कौन सा साइड किस साइड के साथ इक्वल होगा। और यहाँ पे भी एडवांटेज है सिंबॉलिक फॉर्म सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में कि कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल होगा और कौन सा साइड किस साइड के साथ अपना रेशियो फॉर्म करेगा, है ना। तो ये चीज़ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का एडवांटेज है। अब हमने समझ लिया कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं जब उनका शेप सेम रहता है, पर साइजेस वेरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो सेम होते हैं और उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। ये बात भी हमने देख लिया। ठीक है, और तीसरा हमने ये देख लिया कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का एडवांटेज क्या होता है, इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। उससे ये हमको पता चल जाता है कि कौन किस के साथ इक्वल होगा और कौन सा साइड किस साइड के साथ रेशियो फॉर्म करेगा। अब बात आती है कैसे समझ में आएगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी जैसे कॉन्ग्रुएंसी में करते थे, देयर आर फ्यू क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, वैसे यहाँ पे भी देयर आर फ्यू क्राइटेरियाज, है ना, जैसे एस 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 उस तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल ए रूल और डबल ए रूल, है ना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एस 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 रूल और तीसरा हम लोग करेंगे एस एस रूल। ये मोस्टली यूज होता है टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी। अब क्या होता है देखो, अगर किसी दो ट्रायंगल्स में है ना, मान लो ये एंगल दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 70 और ये दिया है 60 इधर, सेम यहाँ पे भी ये 50 दिया हुआ है, ये 70 दिया है और ये 60 दिया है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास ए बी सी और आर पी क्यू। देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, है ना। पी इक्वल ए इक्वल है आर के साथ, है ना, बी इक्वल है पी के साथ और सी इक्वल है क्यू के साथ।
तो ये वही है जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हमको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता था, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको पता चल जाता था कि अच्छा ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, है ना, कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, जैसे इस, है ना, ABC के तीनों एंगल्स PQR के तीनों एंगल्स के साथ क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब यहाँ पे PQR नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा RPQ, क्योंकि A R के साथ इक्वल है, B P के साथ CQ के साथ, है ना, और यहाँ पे लिखा जाएगा बाय ट्रिपल A। ठीक है, ट्रिपल A क्योंकि हमने तीनों एंगल्स का यूज किया। अब यहाँ पे ट्रिपल A और डबल A क्यों लिखा है, क्या ये दोनों चीजें सेम है? हाँ सेम है, कैसे बताता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे ये 60 डिग्री नहीं दिया होता, ये 60 डिग्री अगर मान लो नहीं दिया होता इधर, ओके, ये और ये नहीं दिया है मान लो, तो ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आ जाती है कि ये एंगल तो 60 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये 60 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर ये पॉइंट हम नहीं भी लिखेंगे, है ना, हम सिर्फ इतना बोल दें कि एंगल A एंगल R के साथ इक्वल है, एंगल B एंगल P के साथ इक्वल है, तब ये अंडरस्टूड होगा कि एंगल C एंगल Q के साथ इक्वल होगा, क्योंकि जो थर्ड एंगल है उसका वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से पता चल जाता है। ओके, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री है, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री है एंगल्स के टर्म्स में। तो अगर कोई दो एंगल्स इसके किसी भी दो एंगल्स के साथ इक्वल हो गए, तब भी हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, है ना, क्योंकि तीसरा वाला जो एंगल है ना, दोनों ट्रायंगल्स के तीसरे एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, उसको प्रूव करने की हालांकि जरूरत नहीं पड़ती अपने को। और इसलिए हम लोग ट्रिपल ए जहाँ पे भी करना होता है वहाँ पे ट्रिपल ए ना करके हम लोग डबल ए करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट हमारा बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स को हम इक्वल शो कर देते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे ही दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उसके बाद हम चाहें तो उनकी प्रोपोर्शनलिटी अगर ज़रूरत है तो प्रोपोर्शनलिटी लिखेंगे, जैसे AB बाय RP इस केस में इज इक्वल टू BC बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय RQ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, तो ये हो गया। तो पहला क्राइटेरिया होता है ट्रिपल ए और डबल ए, है ना, इस रूल से हम पहचान लेंगे कि कौन से दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। नेक्स्ट ट्रिपल एस, इसमें भी इंफॉर्मेशन कुछ दिया होना चाहिए तभी पहचानेंगे। है ना, तो दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। अब लेट्स से यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि ये 3 है, ये 4.5 है। ओके, और लेट्स से ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 7.5 है। इंफॉर्मेशन दिए, ऑब्वियसली साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा साइड इसके सबसे छोटे साइड के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो हम बोलेंगे AB इज कॉरस्पॉन्डिंग टू PQ, AC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू PR, है ना, और इसका सबसे बड़ा साइड BC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पे जो सबसे बड़ा है कौन है, BC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू QR। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे और चेक करेंगे क्या सेम हो रहा है क्या। तो AB बाय PQ का वैल्यू 3 बाय 4.5 हो रहा है, जिसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ। अगर आप AC बाय PR निकालोगे तो ये 4/6 है, ये भी 2/3 है। और अगर आप BC बाय QR निकालोगे
तो ये 5/7.5। किसका रेशियो किसके साथ निकालना है वो ऐसे समझते हैं, जैसे आप ये मत करिएगा कि AB/QR कर दिए और BC/PQ कर दिए, ऐसा मत करिएगा, है ना। आपको सबसे छोटे वाले को, अगर इधर इस ट्रायंगल का सबसे छोटा साइड पिक कर रहे हो तो इस ट्रायंगल का भी सबसे छोटा साइड पिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR, ऐसा, है ना। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग बनती है। हम देख सकते हैं कि तीनों जगह जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो 2/3 2/3 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो इसी को SSS बोला जाता है। SSS का मतलब यह है कि आपको एनफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ ऑल द corresponding sides आर इक्वल, द पेयर ऑफ corresponding sides which you have here, like AB/PQ is equal to AC/PR is equal to BC/QR, इन सब का रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो हम साइड्स आर प्रोपोर्शनल गिवन है यहाँ पे, है ना, साइड्स आर प्रोपोर्शनल इज गिवन। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, है ना, बाय SSS। इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। और एक बार अगर हमारा ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा एंगल किस एंगल के साथ इक्वल होगा। एंगल A एंगल P के साथ इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के साथ इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के साथ इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लो दो ट्रायंगल्स हैं और एक ट्रायंगल है MNO, इधर एक ट्रायंगल है STR, और कुछ इस तरीके से दे दिया है, मान लो, है ना, कोई मेजरमेंट वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट दिया हुआ है कि MN/SR। ये अभी सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखा है ना, दिस इज नॉट इन सिंबॉलिक फॉर्म, है ना, लेकिन ये जो रेशियोज हैं कुछ इस तरीके से दिए हैं, लेट से, है ना, MN/SR, NO/TR और MO/ST, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। जब तक सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा कौन सा एंगल किस एंगल के साथ इक्वल है। तो लेट से यहाँ से अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो आप कैसे करोगे। एक तरीका ये है कि हमेशा देखना कि ये जो ऊपर के जो हैं ये तो फर्स्ट ट्रायंगल से ही सब आ रहे हैं, MN NO MO, और ये जो नीचे के हैं साइड्स ये सेकंड ट्रायंगल से आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा लेटर मिसिंग है, जैसे यहाँ पे O मिसिंग है, MN में O मिसिंग है, NO में कौन सा मिसिंग है, लेटर M मिसिंग है, MO में कौन सा लेटर मिसिंग है, N मिसिंग है, ठीक है। सिमिलरली SR में कौन सा लेटर मिसिंग है, अगर दूसरे ट्रायंगल से देखेंगे तो SR से कौन सा लेटर मिसिंग है, T। TR में कौन सा S मिसिंग है, यहाँ पे ST में R मिसिंग है। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल OMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल TSR, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, OMN TSR, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय SSS रूल, ठीक है। और फिर हम बोल भी सकते हैं कि एंगल O एंगल T के साथ इक्वल होगा, एंगल M एंगल S के साथ इक्वल होगा, एंगल N एंगल R के साथ इक्वल होगा। तो एक बार अगर आपने ये सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया है ना, सही ऑर्डर में लिख दिया इसको, तो बाकी सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब आप देख सकते हो कि इसको करने के लिए, खासकर इसको करने के लिए हमें कहीं कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम जब डायग्राम में घुसते हैं तो हम खोजते रह जाते हैं कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल होगा, ऐसा, ठीक है, क्या ऑर्डर सही बैठना चाहिए। अगर आप तुरंत ऑर्डर पकड़ पा रहे हैं डायग्राम से तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना, इसमें डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। ओके, नेक्स्ट, अभी हमने SSS रूल भी डिस्कस कर दिया, ओके। अभी हम SAS रूल डिस्कस करेंगे। SAS रूल में ये इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि दो साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी दी हुई रहती है और एक तीसरा एक इंफॉर्मेशन रहता है कि कोई भी एक एंगल इसका उसके एक एंगल के साथ इक्वल हो जाए।
लेट्स से ये 2 सेंटीमीटर दिया है और ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है, इस तरीके से है ना। ये है ABC, ये है MNP। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि AB बाय MN करने से 2/4 हो रहा है, जो कि 1/2 के साथ बराबर होता है, और BC बाय NP करने से भी 5/10, जो कि 1/2 के साथ बराबर हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि AB बाय MN इज इक्वल टू BC बाय NP। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 2 पेयर ऑफ साइड्स का रेशियो सेम हमने देख लिया। तो ये इतना इंफॉर्मेशन को हम सिर्फ SS इंफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि ट्रिपल एस इंफॉर्मेशन में आप देखिए, ट्रिपल एस इंफॉर्मेशन में हमको तीनों साइड्स के रेशियो का इक्वलिटी दिया होता है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही साइड्स के रेशियो का इक्वलिटी दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं SS इंफॉर्मेशन। अब ये SS इंफॉर्मेशन हुआ, दिस इज नॉट एनफ टू प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमको एक एंगल की इक्वलिटी जरूरत पड़ेगी। अब जो एंगल होगा वो कोई भी एंगल आप दे दोगे तो ऐसा नहीं, मतलब आपको आप ऐसा दे दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल M, दिस इज नॉट एनफ। एंगल A इक्वल टू एंगल M दिया रहेगा तो दिस इज नॉट एनफ, बिकॉज जस्ट अ मिनट, तो एंगल A एंगल M के साथ अगर इक्वल दिया रहेगा तो दिस इज नॉट एनफ, बिकॉज एंगल A इज नॉट इंक्लूडेड इन द साइड्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर SS। क्योंकि इस ट्रायंगल से हम AB और BC को यूज कर रहे हैं SS के लिए, तो AB और BC को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल ही हमको यूज करना है, ठीक है ना। तो अगर एंगल B एंगल N के साथ इक्वल दिया रहेगा तब हम बोलेंगे हाँ दिस इज एनफ, ठीक है। तो अगर एंगल B एंगल N के साथ इक्वल दिया है देन दिस सिमिलरिटी क्राइटेरिया इज एनफ। सो ये हमारा हो गया SAS, है ना। तो ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ABC is similar to triangle MNP by SAS rule, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हमने सिर्फ अभी ये समझा है कि SAS रूल्स क्या होते हैं, जिससे हम सिमिलरिटी को समझ सकें, और अगली वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे।